इसरार कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ और अब तक दुनिया के 15 ममालिक तक फैल चुका है। चीन के मुताबिक हलाकतों की तादाद 170 तक पहुंच गई है। चीन के हर सूबे में अब इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है और 7,700 से ज्यादा अफराद इस वायरस की वजह से बीमार हो चुके हैं, जबकि दुनिया भर में 68 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत के मेंबर ममालिक सर जोड़कर बैठ गए हैं। आलमी इदारा सेहत आज एक बार फिर इजलास कर रहा है ताकि फैसला किया जा सके कि क्या कोरोना वायरस की वबा को बैनुल-अक़वामी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया जाए। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी इदारा सेहत के 2 इजलास हो चुके हैं। कोरोना वायरस जिस तेजी से फैल रहा है, तशवीश बढ़ती जा रही है। जो अफराद तालीम या मुलाजमत के लिए चीन में मुकीम हैं, उनमें भी तशवीश पाई जाती है। वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। इस वक्त 28 से 30 हज़ार पाकिस्तानी भी चीन में मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद तलबा की है जो चीन के मुख्तलिफ सूबों में तालीम हासिल कर रहे हैं और अब तक वहाँ मौजूद 4 पाकिस्तानी तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। चीन में फंसे पाकिस्तानी परेशान हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर चीन से निकाला जाए। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तालिब इल्मों की वीडियो सामने आई जिसमें वो अपील करते नजर आए कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, मुश्किलात से 2-4 हैं, हमें निकाला जाए। पाकिस्तान में इन तालिब इल्मों के घर वाले भी परेशान हैं और चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें वापस लाने में ताउन करे। हुकूमत चीन में फंसे पाकिस्तानियों को क्यों नहीं ला रही, ये अहम सवाल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, बॉब खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि उन्हें ना वापस लाया जाए? वालिदैन को, तालिब इल्मों को आप क्या पैगाम देंगे? जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। 2 बड़ी बुनियादी वजह हैं जी इसकी। पहली वजह यह है कि बतौर मेंबर आलमी इदारा सेहत, आलमी इदारा सेहत ने ये रिकमेंड किया है कि इस वक्त चीन से हमें एवैक्यूएशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये वबा एक वसी तौर पे फैल सकती है पूरी दुनिया में। दूसरी वजह यह है जी कि चीन, जहाँ जो कि इसका इफ़ेक्टिव कंट्री है, उन्होंने अपने जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स लिए हैं उसके मुताबिक उन्होंने अपने लोगों को भी उस शहर तक महदूद किया हुआ है। ये दुनिया की तारीख़ का पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा मेजर है जो उन्होंने इस वक्त किया हुआ है। 60 मिलियन लोगों को उन्होंने एक तरह से क्वारंटाइन में रखा हुआ है और वजह इसकी यही है कि वो इसे कंटेन करना चाहते हैं, अपने इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे एक ज़िम्मेदार हुकूमत है। हमने इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, हर चीज़ का तज्ज़िया कर रहे हैं। हमारी दानिश्त में इस वक्त इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं और इसके एडवांटेजेस कम हैं, बल्कि ख़तरात हैं। हम इस सिलसिले में बहरहाल अपने जो हमारे बच्चे हैं वहाँ पे उनकी देखभाल, उनकी फलाह बहबूद, उनका ख्याल रखने के हवाले से मुस्तकिल चीनी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। डॉक्टर साहब, जिनकी स्क्रीनिंग हो गई और अगर उनमें वायरस नहीं है, से वो मुतासिर हुए उनको भी नहीं लाया जा सकता, उनके हवाले से क्यों फैसला किया गया? जी वुहान में तो जी देखें ना कि चीन में इस वक्त जितने भी लोग हैं वो सब लोगों को तो ये वायरस पॉजिटिव नहीं है, लेकिन चीन ने खुद उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई हुई है कि लोग आ जा नहीं सकते उस शहर में। तो आपको ये नहीं पता, और सारे लोगों की स्क्रीनिंग भी नहीं हुई और ना हो सकती है, क्योंकि इसका जो कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको तो सिर्फ उस सूरत में यूज़ किया जाता है कि जब आपको कुछ अलामतें ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएं। ज़ाहिर है जो मेडिकल बुनियादों पर आप बात कर रहे हैं वो समझ में आ रही है कि किन वजूहात की बुनियाद पर आप इस वक्त नहीं वहाँ से ये फ़ैसला कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे आलमी ममालिक उन्होंने फ़ैसला किया है, मगर एक जो अहम बात है वो ये कि ज़ाहिर है किसी भी शहरी के लिए ये एक बहुत मुश्किल बात है कि आप उसे बता रहे हैं कि जी आप आ नहीं सकते अपने मुल्क में वापस, और ये बहुत ही उसके लिए मुश्किल है ये बात सुनना, उसके घर वालों के लिए बहुत मुश्किल है। तो कम अज़ कम फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि ये शिकायत भी है कि जी एम्बेसी ने नंबर बंद कर दिए हैं, हमारे साथ कोई ताउन नहीं हो रहा, कम से कम ताउन किया जाए, रियासत नज़र आए कि जी ये फैसला ज़रूर हुआ है मगर हम आपके साथ खड़े हैं, वालिदैन को भी नज़र आए कि रियासत खड़ी है। ये शिकायत क्यों आ रही हैं? जी असल में बात यह है जी कि जो चंद शिकायत आई हैं उसके मुकाबले में हमें इससे ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी कि उनका सही ख्याल रखा जा रहा है, और चंद एक तो इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं कि वो ये कह रहे हैं जी कि आपने ठीक फ़ैसला किया। बात यह है कि जब इस तरह की बात उठती है तो वो एक बड़ी स्टोरी बन जाती है
कि जिसमें लोग ये मतलब शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। पॉइंट ये है जी कि रियासत हुकूमत बिल्कुल अपने लोगों के साथ खड़ी है। हम लोग तमाम लोगों के साथ सफारत खाने के हवाले से भी, हमारे हवाले से भी पिछली वफाकी काबीना में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग इसके बारे में हदायत हमें दी हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, कब एक्ट करना है, कैसे करना है। बिल्कुल जी, मतलब हमें अपने बच्चों की उतनी ही फ़िक्र है बतौर गवर्नमेंट जितनी के इन फैमिलीज़ के को है जिनके बच्चे वहाँ पे हैं। लेकिन आपको कई दफ़ा हार्ड चॉइसेस करनी पड़ती हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर ओन पीपल। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे कि किन बुनियादों पर हुकूमत की तरफ से यह फैसला किया गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।